तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। आज हम मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में मौजूद एक ऐसे रहस्यमयी किले के बारे में बात करने वाले हैं जो करीब 1500 साल पुराना है। और सच मानिए, ये जगह विज्ञान, तर्क और हमारी आंखों की देखने की क्षमता, इन सबको पूरी तरह से चुनौती देती है। इसे हम गढ़ कुंडार के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ ईंट पत्थरों से बनी कोई पुरानी इमारत नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां का सन्नाटा ही चीख चीख कर अपनी कहानी कहता है। इसका पूरा इतिहास खून, धोखे और कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्यों से भरा पड़ा है जिन पर यकीन करना मुश्किल है। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या एक विशालकाय कई 100 फीट ऊंचा किला बस पलक झपकते ही हवा में गायब हो सकता है? सुनने में ये किसी जादू या हॉलीवुड फिल्म के सीन जैसा लगता है ना? लेकिन गढ़ कुंडार के मामले में ये कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि एक प्रमाणित सच्चाई है। ये किला इंसानी आंखों के साथ एक बहुत ही अजीब खेल खेलता है। ये अपनी भौगोलिक स्थिति यानी अपने आसपास के भूगोल का इस्तेमाल एक अदृश्य ढाल की तरह करता है। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। दरअसल ये पूरी संरचना एक कमाल का ऑप्टिकल इल्यूजन यानी दृष्टि भ्रम पैदा करती है। अगर कोई 12 किलोमीटर दूर से इसे देखे तो ये क्षितिज पर बिल्कुल साफ और विशाल दिखाई देता है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई ताकतवर पहरेदार पहाड़ी पर शान से सीना ताने खड़ा हो। लेकिन जैसे जैसे मुख्य द्वार के करीब पहुंचते हैं, ये किला अचानक नजरों से पूरी तरह ओझल हो जाता है। कमाल की बात यह है कि इसके चारों तरफ मौजूद पहाड़ियों को कुछ इस तरह से इस्तेमाल किया गया है कि करीब आने वाले दुश्मनों से यह खुद को पूरी तरह छिपा लेता है ना हैरान कर देने वाली बात? इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो है इसका भूल भुलैया जैसा डिजाइन। इस किले के आसपास का पूरा परिदृश्य और इसका अंदरूनी ढांचा दोनों ही मिलकर एक बहुत बड़े प्राकृतिक जाल की तरह काम करते हैं। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि घुसपैठिए पूरी तरह से दिशा भूल जाएं, भ्रमित हो जाएं और उसी में फंसकर रह जाएं। जो रास्ता दूर से देखकर लगता है कि सीधा किले के दरवाजे तक जाएगा, करीब जाने पर वो असल में किसी और ही दिशा में मुड़ जाता है। उस दौर में हमलावर सेनाओं के लिए सही रास्ता खोजना सच में नामुमकिन सा था। अब बात करते हैं एक और चौंकाने वाले फैक्ट की, और वो है ये नंबर 5। ये संख्या गढ़ कुंडार के बेहद दुर्लभ वास्तुशिल्प की कहानी बयां करती है। ये पूरा किला 5 मंजिला है, लेकिन रुकिए, इसका निर्माण कोई आम तरीके से नहीं हुआ है। इसकी 3 मंजिलें तो जमीन के ऊपर शान से आसमान की तरफ खड़ी हैं, लेकिन बाकी की 2 मंजिलें वो जमीन के बहुत नीचे गहरे और ठंडे अंधकार में डुबोकर बनाई गई हैं। वास्तुकला के एक ऐसा अजीबोगरीब नमूना जिसे देखकर आज के समय के बड़े बड़े आर्किटेक्ट भी सिर खुजलाने पर मजबूर हो जाते हैं। जरा इस खतरनाक और मास्टरमाइंड रक्षात्मक ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करते हैं। इसकी सामरिक सुरक्षा सच में बेजोड़ है। सोचिए, जमीन के नीचे की वो 2 मंजिलें जहां रोशनी की एक किरण तक नहीं पहुंचती। वहां के गलियारे इतने घुमावदार और अंधे मोड़ वाले हैं कि कोई भी घुसपैठिया आसानी से अपना रास्ता भटक जाए। इसके अलावा यहाँ की सीढ़ियां असाधारण रूप से खड़ी हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में ठाड़ी सीढ़ा कहा जाता है। और दरवाजों की ऊंचाई वो जानबूझकर इतनी कम रखी गई थी कि अंदर आने वाले हर शख्स को अपना सिर झुकाकर ही घुसना पड़े। जैसे ही दुश्मन सिर झुकाता, पहरेदार आसानी से उसे अपनी पकड़ में ले लेते थे। बहुत स्मार्ट मूव है ना? इस पूरे डिजाइन का सबसे खतरनाक पहलू यह था कि किले के अंदर बैठे लोग बाहर से आने वाले हर इंसान को बिल्कुल साफ देख सकते थे, जबकि वो खुद बाहरी दुनिया के लिए पूरी तरह अदृश्य रहते थे। जरा इमेजिन कीजिए, बाहर बुंदेलखंड की चिलचिलाती धूप बरस रही है, पसीना छूट रहा है, और उसी पल किले के अंदर के उन कक्षों में एक स्थायी, खौफनाक और कंपा देने वाला अंधेरा छाया हुआ है। ये धूप और अंधेरे का विरोधाभासी किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। अब अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि इन दीवारों ने कितने खून खराबे देखे हैं। सदियों तक ये किला अलग अलग राजवंशों के हाथों में आता जाता रहा। इसकी शुरुआत होती है आज से लगभग 1500 से 2000 साल पहले, जब चंदेल राजवंश ने इसे बनवाया था। फिर 1182 में खंगार राजवंश के खेत सिंह ने इस पर अपना कब्जा जमाया और इसे एक नई पहचान दी। इसके बाद 1347 में तुगलक आक्रमण के दौरान इस पर क्रूरता से कब्जा किया गया, और सफर के अंत में 1531 में बुंदेलों ने इसे हमेशा के लिए वीरान छोड़ दिया और अपनी राजधानी ओरछा शिफ्ट कर ली। लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा झकझोरने वाली बात है, वो है इन पत्थरों में दबी हुई गहरी मानवीय त्रासदी। यहाँ की एक बहुत ही मशहूर स्थानीय कविता है जो कुछ यूं सवाल पूछती है, ओ गौरव के महामहल तुम किस कारण बदनाम हुए, इतिहासों के पन्नों में भी किस कारण गुमनाम हुए।
दरअसल ये जगह सिर्फ एक वीरान ढांचा भर नहीं है। ये खंगार वंश के उस भयानक नरसंहार और राजकुमारी केसर के दुखद जौहर की गवाह है, जहां अपनी अस्मिता बचाने के लिए महिलाओं ने हंसते हंसते अग्निकुंड में अपनी जान दे दी थी। ये सुनकर आज भी दिल दहल जाता है। इतिहास की इन दर्दनाक घटनाओं से निकलकर अब हम उस स्थानीय किंवदंती की तरफ आते हैं जिसका खौफ आज भी इस इलाके की हवाओं में महसूस होता है। बात बहुत साल पुरानी है। पास के ही एक गांव से एक बारात, जिसमें करीब 50 से 60 लोग शामिल थे, खुशी से नाचते गाते इस किले को घूमने पहुंची। चारों तरफ जश्न का माहौल था, हंसी मजाक चल रहा था और वो सब पूरे उत्साह के साथ इस पुरानी इमारत की सैर करने निकले थे। घूमते घूमते उत्सुकता में वो लोग उन खड़ी और संकरी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। बातों बातों में वो किले के उस हिस्से में जा पहुंचे जो जमीन से 2 मंजिल नीचे था, एक ऐसा तहखाना जहां सूरज की रोशनी ने कभी कदम नहीं रखा था। ये उस भूल भुलैया का सबसे खतरनाक, सबसे उलझा हुआ और अंधेरा हिस्सा था, जहां के रास्ते सिर्फ और सिर्फ इंसानी दिमाग को उलझाने के लिए ही बनाए गए थे। और फिर जो हुआ उसने सबको सुनकर दिया। वो लोग फिर कभी नहीं देखे गए। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। इस पूरी कहानी की सबसे खौफनाक सच्चाई यही है कि उन 50-60 लोगों का आज तक कोई अता पता नहीं चला, कोई आवाज नहीं आई, किसी के कपड़ों का एक टुकड़ा नहीं मिला और ना ही कभी कोई शव बरामद हुआ। ऐसा लगा जैसे वो पूरी की पूरी बारात उस गुप्त अंधेरे में हवा बनकर कहीं गायब हो गई। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। सरकारी अधिकारियों ने तुरंत कदम उठाया और उन बेसमेंट की तरफ जाने वाले सभी दरवाजों पर हमेशा के लिए ताला जड़ दिया, उन्हें सील कर दिया ताकि फिर कभी कोई इस त्रासदी का शिकार न हो। हालात ये हैं कि आज भी यहाँ के स्थानीय चरवाहे अपने जानवरों को इस परिसर के अंदर ले जाने से साफ मना कर देते हैं। यहाँ तक कि स्थानीय लोकगीत भी चेतावनी देते हैं कि कोई भी भूल कर भी यहाँ रात ना गुजारे। और सबसे अजीब बात, इस किले में एक ऐसा खौफनाक सन्नाटा पसरा रहता है कि आपको यहाँ चमगादड़ जैसी आम चीजें भी नजर नहीं आएंगी। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। अब इतनी खौफनाक कहानियों के बाद भी एक चीज है जो इंसानों को चुंबक की तरह यहाँ खींच लाती है, और वो है लालच। कहा जाता है कि नीचे खंगार और बुंदेला राजवंशों का अपार सोना, चांदी और हीरो का खजाना आज भी छिपा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ है उसकी भयानक कीमत। ना जाने कितने ही खजाने की तलाश में निकले लोग उस भूल भुलैया में उतरे और हमेशा के लिए उसी में दफन हो गए। दौलत की ये चमक बार बार लोगों को अपनी तरफ बुलाती है और बदले में उन्हें मौत के उस डरावने जाल में फंसा देती है। आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक सवाल है जो शायद काफी दिनों तक मन में गूंजता रहेगा। क्या वाकई वो पौराणिक खजाना आज भी उन बंद दरवाजों के पीछे, उन अंधेरी गहराइयों में किसी का इंतजार कर रहा है, या फिर गढ़कुंडार का वो दम घोटू सन्नाटा और मौत की भूल भुलैया ही वो असली जाल है? सच जो भी हो, ये प्राचीन किला आज भी अपनी खामोशी की चादर में ना जाने कितने अनसुलझे राज लपेटे हुए हैं। और सच कहूं तो ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद कुछ रहस्यों का अनसुलझा रहना ही हमारे लिए बेहतर है।